नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए पहले हम इस फिगर को बनाते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30, आपको एक सर्कल गिवन है। यस, ये आपका सर्कल चैप्टर का एग्जाम्पल है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपको एक सेंटर गिवन है, सेंटर ऑफ ए सर्कल कितना गिवन है, ओ। जो आपका सर्कल पर एक पॉइंट है वो है पॉइंट ए को बी से कनेक्ट करो। ये क्या हो गया आपका कोड ए बी हो गया, ये क्या हो गया कोड ए बी। ये क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। इसके बाद आपको टेंजेंट्स गिवन है। एक टेंजेंट क्या गिवन है आपको पी ए, और दूसरी टेंजेंट क्या गिवन है आपको पी बी। क्या गिवन है पी बी, पी बी। चलो जी, ये तो आपकी होगी फिगर। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू अ सर्कल। तो गिवन क्या है, व्हाट हैज बीन गिवन, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, विथ सेंटर ओ। ये क्लियर हो गया, ठीक है। फिर आप इसके अलावा क्या गिवन है, एंगल ए पी बी। चलो इसको भी ले लेते हैं। ये कितना गिवन है आपको 60 डिग्री। एंगल ए पी बी इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। और आपको फाइंड क्या करना है, मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, दैट्स व्हाट वी हैव टू फाइंड। बताओ भी क्या करना चाहिए इसमें, क्या समझ में आ रहा है तुम्हें। सबसे पहले काम करो, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ज्वाइन ओ बी। नहीं बस इससे हो जाएगा, ज्वाइन ओ बी। कैसे हो जाएगा देखो, समझो मेरी बात। ये ओ ए पी बी मानते हो क्वाड्रिलेटरल बन गया ना क्वाड्रिलेटरल। अच्छा अब मुझे बताओ, कैन आई से दैट हेयर ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी और एंगल ओ बी पी, ये कितना होगा 90 डिग्री। बाय बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है जी। तो आपने ये कहा कि ये एंगल भी 90 है और ये पूरा एंगल भी 90 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, मैं इसको ले लेता हूँ एंगल 1, इसको ले लेता हूँ एंगल 2, इसको ले लेता हूँ एंगल 3। अब ये पूरा बन क्या गया क्वाड्रिलेटरल। तो आपने कहा इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ओ ए पी बी क्या कहोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, इक्वल टू 360 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल 1 फाइंड करना है, एंगल 2 90, एंगल 3 60, एंगल 4 90 इक्वल टू 360। व्हाट अबाउट एंगल 1 360 माइनस ये 240, नहीं दीदी 220 क्यों होगा, नहीं 90 90 180 और 240 ये होगा 120। तो एंगल 1 आपका कितना आ गया 120 डिग्री आ गया। यहाँ तक समझ में आ रही है बात। अच्छा फाइंड क्या करना है हमें, ओ ए बी। आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, इसको मैं ले लेता हूँ 5 और इस एंगल को मैं ले रहा हूँ 6। ध्यान से समझना, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब देखो इन ट्राइंगल ओ ए बी, इन ट्राइंगल ओ ए बी, पहले तो आप बताओ क्या मैं बोल सकता हूँ कि ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है। हाँ सर। क्यों, वेरी गुड, रेडियाई ऑफ। अब शायद थोड़ा आप पकड़ पाओ क्वेश्चन कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अब मुझे ये बताओ कि कैन आई से दैट नाउ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 से इक्वल टू x डिग्री। वाई, वेरी गुड, एंगल्स opposite to equal sides are equal, angles opposite to equal sides are equal। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है जी। चलो नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी, एंगल 1
प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू क्या 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 कितना है 120 डिग्री। एंगल 5 x 6 को भी क्या लोगे x इक्वल टू 180। तो 2x इक्वल टू क्या 60। तो x की वैल्यू क्या 30। तो यही तो फाइंड करना है, दैट इज एंगल 5 इक्वल टू x इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू 30 डिग्री। ये फाइंड करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30, ऑप्शनल पार्ट एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसकी पहले फिगर बना लेते हैं हम। सर्कल क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब कर रहा है। किसको कर रहा है, किसको कर रहा है ट्राइंगल को। तो ये आपने एक सर्कल बना दिया जो इस ट्राइंगल को क्या कर रहा है सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब समझते हो ना, इसका मतलब क्या है कि ट्राइंगल, ये जो सर्कल है ट्राइंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है। तीनों साइड को क्या कर रहा है टच कर रहा है, ठीक है जी, तीनों साइड को टच कर रहा है। तो ये आपने बना दिया ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है आपका ABC। तो ABC और किस किस पॉइंट पर कर रहा है PQR। तो ये पॉइंट क्या हो गया P, ये पॉइंट क्या हो गया Q और ये पॉइंट क्या हो गया R, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB equal to AC. Shown in the adjoining figure, prove that. What we have to prove? To prove that the base is bisected at the point of contact. तो आपको क्या प्रूव करना है bisected का मतलब BP आपको प्रूव करना है किसके इक्वल होगा PC के। हमें एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।